फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी फूड गैलरी में आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल 5 डिज़ाइन की नमकीन की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने 5 तरह की डिज़ाइन बनाई है नमक पारे की। तो ये देखिए पहली डिज़ाइन हमने देखिए ये बनाई है, ये चक्री स्टाइल से बनाई हुई है। और ये देखिए दूसरी डिज़ाइन जो हमने बनाई है ये लीफ डिज़ाइन हमने बना के तैयार की हुई है। और ये देखिए जो तीसरी डिज़ाइन है ये बॉल की डिज़ाइन हमने बनाकर तैयार की हुई है। तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। और अगली डिज़ाइन दोस्तों ये देखिए ये रिंग स्टाइल से हमने ये डिज़ाइन बनाकर तैयार की हुई है। और नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने बनाया है फ्लावर की डिज़ाइन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खिले खिले से ये फ्लावर बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं होली स्पेशल 5 तरह की डिज़ाइन की रेसिपी। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये होली स्पेशल 5 तरह की डिज़ाइन की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नमक पारे बनाने के लिए देखिए हमने सबसे पहले लिया है एक बड़ा सा परात और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो वही देखिए दोस्तों हमने 2 बड़े बोल मैदा लिए हैं। और अगर आप क्वांटिटी में देखें तो ये आधा किलो हमने मैदा यूज़ करना है। तो दोस्तों आपको नमक पारे कम या ज़्यादा अगर बनाना तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी कम और अधिक कर सकते हैं। तो अब हम मैदे में ऐड करेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। 1 स्पून भर के हमने अजवाइन लिया है। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद ही डालेंगे इस तरह से। तो दोस्तों अजवाइन को और नमक को हमें मैदे में देखिए मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें लगाएंगे मोइन। तो मोइन के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे देसी घी। तो ये देखिए हमने एक छोटी कटोरी, मतलब काफ़ी छोटी कटोरी है देखिए मेरी है। और अगर आप नाप से देखें तो 5 टेबल स्पून भरकर हमें घी का यूज़ करना है। तो हमें घी को डाल देना है इसमें। और अब दोस्तों इन्हें हमें आपस में अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो डाली है खुरमे की और मठरी की। तो आप जानते ही होंगे कि हमें मोइन को कितने अच्छे से देना है। और इस तरह से देखिए हथेलियों पर रख कर हमें इस तरह से इसका मोइन लगाना है। तो आपकी मठरी दोस्तों कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अच्छी ना बने, बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इस ट्रिक से ज़रूर आप मोइन लगाएं। तो ये देखिए इस तरह से हम मोइन लगाते हुए काफ़ी अच्छे से मिलाएंगे सारी चीज़ों को आपस में। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने मैदे में मोइन अच्छे से लगा दिया है। और घी देखिए चारों तरफ मैदे में अच्छे से फैल चुका है। तो देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के इस तरह से मोइन लगाया है। तो चलिए सो दोस्तों इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से मुट्ठी जब बनाई है ना, तो ये मुट्ठी कितनी अच्छे से ये जैसे गोल लड्डू की तरह बन जा रहा है। गिराने पे ये देखिए बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो आप इस बात से समझ जाएं कि जो हमारा मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए तोड़ने पर ही टूट रहे हैं। तो ऐसा ही मोइन हमें चाहिए, तभी जो हमारी मठरी है ना वो दोस्तों बहुत ही खस्ता और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। तो मोइन तो परफेक्ट है। और अब चलिए हमें आटा लगा लेना है। तो दोस्तों आटा लगाने के लिए देखिए हमने ये पानी लिया है। तो पानी हमने हल्का गुनगुना लिया है। तो अब चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। तो हार्ड हमें आटा नहीं लगाना दोस्तों और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, मतलब मीडियम सॉफ्ट डो इसका रेडी करेंगे। तो दोस्तों पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो हमारा जो आटा है ना वो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो हमारा जो आटा है वो बिल्कुल सही गूँथ कर तैयार होगा। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है काफ़ी अच्छे से। देखिए इसे इस तरह से गूंद गूंद कर अच्छे से हमने सॉफ्ट आटा लगाया है इसका। तो ये देखिए दोस्तों आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे हार्ड रखा है, हमने मीडियम सॉफ्ट डो बना के रेडी किया है। तो चलिए अब इसे किसी कपड़े से ढककर कम से कम दोस्तों हम इन्हें आधे घंटे के लिए रखेंगे। तो आधे घंटे का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ही हम नमक पारे बना के तैयार करेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों हमें आटे को रखे हुए आधे घंटे हो चुके हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आटा हमारा कितना सॉफ्ट हो गया, कितना चिकना और कितना अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए इसकी हम छोटी सी लोई निकालेंगे। तो हम आज आपको कई तरह के नमक पारे बना के दिखाने वाले हैं। तो आपको जो पसंद आए आप वो ट्राई कर सकते हैं होली में। तो सबसे पहले देखिए हमने ये लोई ली है। तो थोड़ी सी बड़ी लोई ली है, रोटी से बड़ी ही हमने रखी है। तो इसे हमें बेलना है बिल्कुल पतला।
तो ये देखिए दोस्तों, इसे बेलने के लिए हमने देखिए प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, तो हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। तो इसको क्योंकि हमें बड़ा बेलना है, पतला बेलना है, तो इसीलिए हम इसे प्लेटफॉर्म पे बेलेंगे। तो इस तरह से लोई को रखेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसे बेलेंगे। तो बिल्कुल पतला, जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं उतना पतला इसे हमें बेलना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे बिल्कुल पतला बेल लिया है। आप देख सकते हैं इतना पतला बेला है कि प्लेटफॉर्म जो है वो झलकने लगा है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं दोस्तों। तो कटिंग करने के लिए देखिए, चाकू या पिज़्ज़ा कटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसकी पतली पतली स्टेप्स काटनी है। तो ये देखिए, काफ़ी पतली हम इसे काटेंगे। ये देखिए, मतलब जितनी पतली आप इसे काट सकते हैं उतनी पतली हमें इसकी पतली पतली स्टेप्स निकाल के रेडी करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसकी पतली पतली स्टेप्स निकाल ली है। अब हमें इनमें से जैसे 3 से 4 ऐसे स्टेप्स लेंगे इसमें से। तो देखिए, मैंने 3 स्टेप साथ में ली है। और साथ में लेने के बाद में दोस्तों हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर देना, जैसे ट्विस्ट करते हैं ना, तो इस तरह से इसे अपोजिट डायरेक्शन में इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से देखिए फोल्ड हो जाती है। और फोल्ड करने के बाद में हम इसे इस तरह से रखते हुए जलेबी की तरफ मोड़ देंगे। जैसे जलेबी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से लाते हुए इसे हमें एक मोड़ दे देना है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा आपको सुटेबल लगे, चाहे तो आप हाथों में लेकर भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से प्लेटफॉर्म पे भी रख के कर सकते हैं। और ये देखिए, जो ये नीचे का जो ये पोर्शन बच जाता है ना, इसे हमें ले जाकर नीचे की तरफ इस तरह से दबा देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे लच्छा मटरी बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने छोटी छोटी बनाई है। तो जब ये फ्राई होंगी ना, तो काफ़ी खिली खिली सी ये आती है, बहुत सुंदर लगती है दोस्तों। तो ये देखिए, हमें इसी तरह से तैयार करना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और ये लास्ट सिरे को पकड़ते हुए इस तरह से हमें इसको इस तरह से, जैसे चक्री होती है या फिर आप जलेबी कह सकते हैं, उस तरीके से हमें इस तरह से देखिए इसे सेट करते जाना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से। और सेट करते हुए दोस्तों लाकर हमें नीचे की तरफ इसे मोड़ देना है। जैसे नीचे वाला जो पोर्शन है, ऐसे लाकर हमें इसे दबा देना है इस तरह से। तो ये देखिए, हमारे इस तरह से लच्छा मटरी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये दोस्तों, इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे तरह के नमक पारे बनाकर रेडी करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे तरह का मटरी बनाने के लिए देखिए, हमने ये बड़ी सी लोई ले ली है। इसे भी हमें पतला बेलना है, पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। लेकिन जैसे यहाँ रोटी वगैरह होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे पतला बेलना है। तो ये दोस्तों, हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली, लेकिन हमने देखिए इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला है। तो अब चलिए इसे काटते हैं। तो दोस्तों, काटने के लिए देखिए, हमने ये कटोरी ली है, कटोरी का यूज़ करना है। तो हम इसके 3 गोले काटेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके 3 गोले काट कर रेडी कर लिए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है उसे हमें हटा देना है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी पतली पतली 3 पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब चलिए इनकी भी हम कटिंग करते हैं, क्योंकि हम इससे बनाने वाले हैं फ्लावर। तो बहुत ही बढ़िया से फ्लावर बनके तैयार होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पूड़ी लेनी है और इसकी 4 पार्ट हमें डिवाइड करने हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमें बाकी की पूड़ियों को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, सारी कटिंग कटकर हमने तैयार कर ली है। और अब चलिए इन्हें अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए हमने सबसे पहले एक कटिंग ली है, मतलब एक पंखुड़ी हमने ली है। और इसके नीचे हम इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। आधे आधे भाग पर हमें इस तरह से रखते जाना है। तो ये देखिए, सारे ये जो कटिंग है हमें इस तरह से अरेंज करते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन्हें अच्छे से अरेंज कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, बीच में से इस तरह से उठाते हुए इन्हें रोल बनाते जाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम जब रोल बनाएंगे तो एक हमारा ये बहुत अच्छा सा फ्लावर तैयार होगा। तो ये देखिए, हमें इस तरह से रोल करते जाना है इन्हें उठाते हुए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन्हें रोल कर लिया है। और अब इस तरह से बीच में इन्हें थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, इसी तरह से हमें इन्हें सेट करना है। और अब दोस्तों, हम एक चाकू लेंगे, चाकू की हेल्प से हमें इसे सेंटर से इस तरह से कट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे कट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर फ्लावर्स बनके तैयार हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इनकी पंखुड़ियों को इस तरह से खोल देना है। तो ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और फ्राई होने के बाद तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इनकी पंखुड़ियों को फैला देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इनकी सारी पंखुड़ियों को फैला दिया है। नीचे से इस तरह से थोड़ा दबा देना ताकि जो नीचे का जो पोर्शन है वो अच्छे से सेट हो जाए।
तो ये देखिए दोस्तों हमारे ये फ्लावर बन के तैयार हो जाते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ये हमारे फ्लावर। तो इसी तरह से हमें इसे भी इसी तरह से करना है। देखिए अभी तो ये बंद है, अब इनकी पकड़ियों को हमें धीरे धीरे इस तरह से खोलना है। ये देखिए दोस्तों सारी पंखुड़ियों को हमने इस तरह से खोल दिया है और बहुत ही सुंदर सा फ्लावर हमारा बनकर तैयार हो गया है। और नीचे से इस तरह से इसे सेट कर देना है ताकि जब हम फ्राई करें ना तो सारी पंखुड़ियाँ खिली खिली सी नज़र आए। तो ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है। दोनों ही फ्लावर कितना सुंदर बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं आगे तीसरी और बहुत ही बेहतरीन नमकीन। तो दोस्तों जो तीसरे प्रकार की हम मट्ठी बनाने वाले हैं उसके लिए भी हमें देखिए एक बड़ी सी लोई हमने ले लेनी है इसके लिए भी, और इसे भी हमें बिल्कुल पतला बेलना है। तो बिल्कुल पतला बेलेंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने इसे पतला बेला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी जैसे ढक्कन आप ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये एक कैप ले लिया है, तो आपके पास कोई अगर ढक्कन हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसकी पूड़ियाँ हमें बनानी है बिल्कुल छोटी छोटी, देखिए इसी राउंड शेप में बनानी है, बड़ी पूड़ियाँ नहीं बनानी है। तो इसे कटिंग से देखिए हम इसे कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी छोटी छोटी जो पूड़ियाँ हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। और दोस्तों ये जो नमक पारे हैं बहुत ही बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, आप एक बार बना के उन्हें दीजिएगा ज़रूर। तो देखिए हमें इसकी छोटी छोटी इस तरह से पूड़ियाँ तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी छोटी छोटी पूड़ियाँ कट करके बिल्कुल तैयार है। तो जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें पहले हटा लेना है। तो ये देखिए दोस्तों पूड़ियाँ हमारी बिल्कुल तैयार है और अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमें एक पूड़ी इस तरह से रखना है नीचे, और अब हमें क्या करना है, इसके जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाले पोर्शन पे हमें इस तरह से पानी लगा देना है। और पानी लगाने के बाद में साइड वाले पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह से मैदा या आटा कुछ भी आप लगा सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रखना है दूसरी पूड़ी। मतलब कि हमने देखिए बीच में इस तरह से पानी लगाया है और किनारे वाले पोर्शन पे हमने इस तरह से मैदा लगा दिया, छिड़क दिया है। और उसके बाद में देखिए हम ये इसके ऊपर दूसरी पूड़ी रखेंगे और बीच में इस तरह से इसे चिपका देना, क्योंकि बीच में ही हमने पानी लगाया है तो बीच में ही ये चिपकेगा। इसी तरह से हमें वापस से इसी प्रक्रिया को दोहराना है। हमें वापस से इसके ऊपर पानी लगाना है और साइड से हमें थोड़ा थोड़ा आटा इस तरह से लगा देना है ताकि जो साइड की परतें हैं वो आपस में बिल्कुल भी चिपके ना। तो ये देखिए इस तरह से हमें बनाते जाना है। और देखिए अब हम वापस से तीसरी पूड़ी लेंगे और इसे भी रखेंगे और फिर वापस से हमें इसी प्रक्रिया को दोहराना है। बीच में पानी लगाएंगे, साइड्स में हमें इस तरह से आटा रख देना है। तो जब हम साइड्स में आटा लगाएंगे दोस्तों तो साइड से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और फिर हमें वापस से पूड़ी लेनी है। इस तरह से करके हमें दोस्तों 8 पूड़ियाँ इसमें तैयार करनी है। तो ये देखिए दोस्तों हमने 8 पूड़ियाँ लगा दी हैं और इसे देखिए बीच में हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसे बना लिया है। और अब हमें क्या करना है, कोई भी जैसे आप कोई भी पाइप वगैरह ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह से लेके हमें बीच में इसे इस तरह से प्रेस कर देना है। ये देखिए दोस्तों हमने इसे इस तरह से प्रेस किया है ना। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जैसे बॉल का एक शेप आ जाता है और इसे हमें इस तरह से अलग कर देना है किनारों से। इधर से भी हम इसे अलग कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से बॉल का एक शेप तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल्स बनाकर रेडी करने हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो बॉल वाली डिज़ाइन है वो भी बनकर बिल्कुल रेडी है। और चलिए दोस्तों अगली डिज़ाइन को बनाकर तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने एक बड़ी सी इस तरह से लोई ले ली है और अब हम इसे भी बेलना है। तो इसे भी हमें बिल्कुल पतला बेलना है। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। और अब दोस्तों हमें इसे चारों तरफ से चौकोर शेप देना है, मतलब कि साइड से हमें निकालना है और इसे एक चौकोर सा शेप देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमें चारों तरफ से इसके कोनों को हमने निकाल देना है। तो ये देखिए दोस्तों हमने चारों तरफ से कोने निकाल दिए और एक चौकोर शेप हमें मिल गया है। और अब हम दोस्तों इसके भी हमें 4 पार्ट डिवाइड करने हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसके भी 4 पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास 4
स्क्वायर पीसेस कट कर तैयार हो चुके। तो अब हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर में हम देखिए चाकू की हेल्प से इस पे छोटी छोटी स्टेप्स लगाएंगे। तो किनारे की तरफ से हमें इसको नहीं कट करना है, सिर्फ सेंटर में ही हमें इसे इस तरह से पतली पतली कटिंग काटनी है इसकी। जैसा कि वीडियो पे देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल पतली पतली से हमें इसकी कटिंग काटनी है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कटिंग इस तरह से काट ली है। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे उठाते हुए आपस में एक दूसरे को फोल्ड करते हुए इस तरह से इसकी एक रोल बनाकर तैयार कर लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, इसे किनारों से इसको हमें दबा देना है इस तरह से। ये देखिए, हमने इसे किनारों से इसको दबा दिया है। और हमें क्या करना है, जैसे बीच से इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो देखिए, इसके 2 पार्ट इस तरह से हमने डिवाइड कर लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, इसे किनारों से पकड़ते हुए हमें इसे नीचे से लाते हुए अंदर की तरफ, ऊपर लाते हुए इसे ऊपर की तरफ इस तरह से हमें ला देना है। तो देखिए, ये ट्विस्ट हो जाता है। और फिर वापस से हमें इसको पलट लेना है। और पलटने के बाद में दोस्तों इसी प्रक्रिया से हमें इसे क्या करना है, वापस से हम इसी प्रक्रिया से इसको नीचे से लाएंगे और नीचे से लाते हुए ऊपर की तरफ लाते हुए इसे इस तरह से हमें इसको ऊपर की तरफ लाना है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी लीफ, ये देखिए कितनी सुंदर लीफ की डिज़ाइन इसकी बनकर हमारी तैयार हो जाती है। कितनी प्यारी ये डिज़ाइन लगती है दोस्तों। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें अपनी सारी लीव्स बना के तैयार करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो लीफ वाली डिज़ाइन है वो भी बनकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और अब चलिए दोस्तों, 5वीं और आखिरी डिज़ाइन हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी हमें देखिए एक बड़ी सी लोई चाहिए। इसे भी हम बेलेंगे बिल्कुल पतला, जैसे कि हमने बाकी डिज़ाइंस के लिए बेला है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गोल रोटी और पतली रोटी बनाकर तैयार करी है। और अब इसे भी हमें स्क्वायर शेप देना है। तो स्क्वायर शेप देने के लिए इसकी भी हमें चारों तरफ से कटिंग करके इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। तो ये देखिए, साइड्स के हमें पोर्शंस को निकाल लेना है। और ये देखिए, स्क्वायर शेप हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा स्क्वायर शेप जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसके भी हमें 4 पार्ट करने हैं, इक्वल पार्ट। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसके 4 इक्वल पार्ट कर लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक स्क्वायर पीस ले लिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। साइड से हमें कट करना है, लेकिन आधा ही कट करना है, पूरा कट नहीं करना। मतलब देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसे आधा ही कट करूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे आधा ही कट किया और इतना पोर्शन देखिए हमने छोड़ दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से किनारों से फोल्ड करते हुए और इसे हमें लाना है इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, जब हमें इसे इस तरह से लाएंगे ना, तो एक इसकी रिंग टाइप की रिंग तैयार हो जाएगी। और जब हमें इसे इस तरह से, इसको देखिए, हमने इसको पहले फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद में देखिए, हमें इस तरह से ला के यहाँ पर ला के इसे चिपका देना है। तो ये देखिए, हमारी जो एक रिंग है वो तैयार हो जाती है। थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा पानी लगा दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखो दोस्तों, हमारी बहुत सुंदर सी रिंग तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है ये रिंग। तो इसी तरह से हम सारे रिंग्स को बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी 4 तरह की डिज़ाइन और ये रही हमारी 5वीं डिज़ाइन। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 5 तरह की डिज़ाइन बनाकर तैयार की और आप देख सकते हैं कि सारे ही कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आपको जो अच्छी लगी, जो पसंद आए वो बना सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि सारे के सारे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हें फटाफट से हम फ्राई भी करते हैं। तो दोस्तों, गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और देखिए हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। तो तेल को हम अच्छा गर्म कर लेंगे और अब हमें फ्लेम को लो कर देना है। और लो फ्लेम पे चलिए हम फ्राई करते हैं अपनी मज़ेदार सी और बढ़िया सी चकरी डिज़ाइन वाली नमकीन। तो ये देखिए, सभी नमकीन को हम इस तरह से डालेंगे इसके अंदर। फ्लेम को हमें लो ही रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, इन्हें उलटते पुलटते हमें इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करना है, जब तक इनका कलर सुनहरा कलर ना आ जाए। तो लो फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करेंगे ना, तभी जो हमारी जो मछलियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये देखिए दोस्तों, उलटते पलटते इन्हें हमें फ्राई करना है तब तक, जब तक ये सुनहरे गोल्डन कलर की ना हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से कलर में आ चुकी है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है, देखने में कितनी सुंदर सी लग रही है। चक्री डिज़ाइन वाली हमारी जो नमक पारे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए अब मैंने निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों फ्लावर्स को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इसे भी इस तरह से हम डाल देंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है और दोस्तों लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। जैसे कि हमने पहली वाली मटरी फ्राई की थी लो फ्लेम पे ना, उसी तरह से हमें इसे भी फ्राई करना है। फ्लेम को लो रखेंगे तभी हमारी जो मछलियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगी, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करें। तो ये देखिए दोस्तों हमने इन्हें भी लो फ्लेम पे ही फ्राई किया है, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ हैं। तो अगर आप फ्लेम तेज़ करेंगे ना तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ये देखिए लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। काफ़ी अच्छे से देखिए फ्राई भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए तो इसी तरह से हमें थोड़ा सी इन्हें गोल्डन और करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेंगे। एक एक करके इस तरह से हम इन्हें निकालेंगे और इस तरह से तेल को निथरने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे फ्लावर। एक एक पंखुड़ी बिल्कुल अलग हो चुकी है और कितनी सुंदर ये फ्राई भी हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अगली डिज़ाइन हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों जो हमने बॉल्स बनाए हैं इन्हें भी हम डाल देंगे इसमें और फ्राई करेंगे। तो दोस्तों इन्हें भी उलटते पलटते हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे जो बॉल्स हैं फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर लग रहे हैं इनकी जो ये देखिए ये निकले हुए। तो चलिए दोस्तों अगले डिज़ाइन भी फ्राई कर लेते हैं। लो फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी लीव्स है फ्राई हो चुकी है। कलर देखिए कितना सुंदर आया है। तो अब चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और अपनी आखिरी जो डिज़ाइन है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो रिंग्स को भी डाल देंगे हम और लो फ्लेम पे इन्हें भी फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी जो रिंग्स है वो भी फ्राई हो चुकी है, गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो चलिए अब इन्हें भी निकाल लेते हैं।